आज हम खड़े हैं एमएसएमई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र नाहटा जी के यहाँ पर, और आइए जानते हैं उनसे उनके व्यक्तिगत विचार कि क्या है ये पूरी तरह से। सन 2019 मार्च 19 में ये महामारी उजागर हुई और चाइना से ये उजागर हुई, और उसके बाद में कुछ इस तरह से अपना चलता रहा कि ये किसी को पता नहीं लग पाया। कुछ महीनों बाद में जैसे पीछे का साल निकल गया और अब भी दिसंबर जनवरी से हमारे भारत में भी ये महामारी बाहर के विदेशी पर्यटकों के माध्यम से या बाहर जो रहने वाले उनके माध्यम से यहाँ इंडिया में भी आ गई। विश्वव्यापी ये महामारी इतनी व्यापक स्तर पे फैल गई है कि इटली, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और चाइना ये सब देश एकदम तबाह होने की स्थिति में आ गए। और आज हम लोग जिस तरह से यहाँ फैलने को हुई है, मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के योगी जी का भी, उनका भी बहुत अभी अभियान ऐसा चल रहा है। तो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी को बहुत ही गंभीरता से लिया और लेते हुए उन्होंने इस तरह से अभी इसका उपचार और इससे लड़ने के लिए ऐसे अभियान चालू किए हैं कि आप देखेंगे पीछे उन्होंने एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू के रूप में यहाँ लागू किया संडे को। उसके बाद जब जनता कर्फ्यू का देखा गया और फिर मेरा ये मानना है और ये सही है कि WHO की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी जितने नेता और वैज्ञानिक और सभी का समझ लें कि सब ने इस पे गंभीरता से, गहनता से अध्ययन करते हुए उसके हिसाब से फिर उन्होंने डिसीज़न ये लिया कि 21 दिन का बंदी का डिसीज़न लिया। तो ये डिसीज़न बहुत अच्छा डिसीज़न लिया क्योंकि ये महामारी फैलती जा रही है। अभी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, और विश्व में ये महामारी थर्ड स्टेज पे भी आने को हो गई। अब ये हमारा नोएडा इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और ये गौतम बुद्ध नगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र, यहाँ ये समझे कि 15,000 इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं और उनमें 10,000 के करीब उद्योग चल रहे हैं, और 1 लाख के करीब यहाँ व्यापारी जिन्होंने GST नंबर से रजिस्टर्ड हैं वो व्यापार कर रहे हैं, और उनमें आप ये समझें कि 12 लाख से लगा के 15 लाख रोज़गार मज़दूर और कर्मचारी काम करते हैं। अब ये स्थिति ये आ गई यहाँ कि जब बंदी 21 दिन की बुलाई गई तो 1 दिन की बंदी पे तो सब ने सहन कर लिया। अब 21 दिन की बंदी पे, और बंदी भी ऐसी कर्फ्यू टाइप में, लोग अपने घर में ही रह गए। तो लोग जो पलायन कर रहे हैं, क्या कौन लोग हैं वो और किस लिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं? अब ऐसा हुआ कि इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ उद्योगों के कर्मचारी मजदूर जो हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा यहाँ इतनी बड़ी संख्या में सोसाइटियाँ और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम इतने चल रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्शन साइट में हज़ारों वर्कर काम कर रहे हैं, मजदूर कर रहे हैं। देखिए, हमने जहाँ तक देखा शासन प्रशासन यहाँ बहुत गंभीरता से लगा हुआ है और हर तरह की मदद दी जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और केंद्र सरकार के सहयोग से भी। लेकिन हमारा ये मानना है कि जितने भी उद्योग हैं उनसे जुड़े हुए कोई भी मजदूर और व्यापारी यहाँ से, कर्मचारी यहाँ से कोई पलायन नहीं कर रहा है। अगर कर भी रहा है तो हम ये मान लें कि 10% से 15% कर रहे होंगे। ज़्यादा जो यहाँ से पलायन हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं पूरी की पूरी सड़क भरी पड़ी है और साधन संसाधन नहीं होने से वो पैदल ही पलायन कर रहे हैं। तो वो जो कर्मचारी, जो मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जो हैं, जो कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट में जो काम करने वाले हैं, वो लोग ज़्यादा पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो ठेकेदारी प्रथा के हिसाब से काम करते हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं है, उनकी कोई फिक्स कोई मजदूरी नहीं है। कोई ये मजदूर जो है वो खुले हैं, दिहाड़ी वाले हैं, जितना दिन काम करते हैं दिहाड़ी मिलती है। तो उन लोगों के लिए इतनी बड़ी भयंकर समस्या हो गई है कि राशन पानी, चूँकि सब लॉकडाउन है तो ना तो कोई राशन पानी बिक्री करने वाला उन तक जा पाता है, ना वो वहाँ से आ पाते हैं। तो आपकी संस्था इसमें क्या कर रही है? सर, हम लोगों ने बहुत ही सोचा और हमारी संस्था के सभी सदस्यों ने सुझाव दिया और हम लोगों ने महसूस किया कि ये इतना बड़ा जो महामारी का है, वो एक, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं तो हमें ये देश की सेवा के हिसाब से हमें महसूस हुआ कि ये बिल्कुल इतना बड़ा एक युद्ध है हम लोगों के लिए कि हम अपनी जनता को, हमारे मज़दूरों को, हमारे जितने भी यहाँ नोएडा वासियों की हम सेवा करें। अगर कोई दिहाड़ी मजदूर हो या कहीं भी काम कर रहा हो, चाहे वो हमारी फैक्ट्रियों में काम करने वाला हो, हम लोगों ने सबसे पहले तो हमारे जितने मजदूर हैं उनकी छुट्टी करके हमने उनको वेतन के उनकी छुट्टी की है
कि जितने दिन वो घर में, और उनसे इंस्ट्रक्शन और उनसे ये निवेदन किया है कि आप अपने घरों में ही बैठें, घर से बाहर ना निकलें, और जो भी आपका वेतन है वो दिया जाएगा, आपको कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो वो पहुंचाई जाएगी। अब दूसरा हो गया कि हमारे मज़दूर छोड़ के दूसरे जो दिहाड़ी मजदूर काम करने वाले कंस्ट्रक्शन कंपनियों में, उन लोगों को कोई संभालने वाला ही नहीं है। आज आपको सभी सर्वविदित है कि यहाँ जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे वो यहाँ नोएडा क्षेत्र में जो ये माहौल पीछे बिजनेस व्यापार का चला था, उसमें सब करीब सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले मालिक सब फेल हो गए थे, और सबके गवर्नमेंट में इतने ड्यूज़ हैं, और जिन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन के जो हाउसेज बिक्री किए वो भी पूरे नहीं कर पाए और नहीं दे पाए, लिहाजा उनको कईयों को तो जेल की हवा भी खानी पड़ी, और तो उनको संभालने वाला कोई नहीं। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम जितनी अपने सामर्थ्य के हिसाब से फ़ंड इकट्ठा करके हम लोगों ने एक खाने की राशन की किट बनाई ड्राई फ्रूट्स की, और हम लोगों ने आलोक सिंह जी हमारे कमिश्नर पुलिस कमिश्नर है उनसे और डीएम साहब से उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने इस क्षेत्र को संभालने का जिम्मा लिया कि हमारी जितने सामर्थ्य के हिसाब से। फिर प्राधिकरण से हमारी बातचीत हुई तो यहाँ झुग्गी क्लस्टर स्लम झुग्गी यहाँ बहुत है, तो एक झुग्गी जैसे एक सेक्टर में 9,300 झुग्गियाँ हैं सेक्टर 8 और 9 में, इसी तरह से यहाँ दर्जनों स्लम एरिया बने हुए हैं, जिसमें 104 सेक्टर में 200 झुग्गियों का स्लम जो झुग्गियाँ हैं वो हम लोगों ने एमएसएमई ने प्राधिकरण से बात कर एडॉप्ट किया है कि हम उनको 21 दिन का राशन हम लोग पहुँचाएँगे। तो इसी तरह से और बहुत सी संस्थाएँ हैं जो सैकड़ों की तादाद में सैकड़ों राशन ड्राई राशन की किट जो है वो उनको उपलब्ध करवा रही है, आपूर्ति करवा रही है। लॉकडाउन में जो आज पलायन कर रहे हैं उन मजदूरों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे देश की जनता से? सर, अब जो दिहाड़ी मजदूर हैं उन मजदूरों का एक्चुअल में तो कोई है नहीं, अब वो तो बेसहारा हो गए। अब वो यहाँ थे, अब ये हो गया कि जब बंदी का आ गया तो वो ना तो सामान खरीदने जा सकते हैं, ना उनके पास पैसे हैं, क्योंकि दिहाड़ी पे काम करते थे उतना पैसा चला गया। अब अगर काम चलता रहता तो वो काम करके अपना भरण पोषण कर लेते, लेकिन अब वो भूखे यहाँ क्या करें, तो वो उनको अपने गांव याद आ रहे हैं, तो वो कोई साधन मिल नहीं रहा बंदी के कारण, लॉकडाउन के कारण, तो वो पैदल ही रवाना हो गए। अब कोई 80 किलोमीटर से अगर 1200-1500 किलोमीटर दूर भी अगर उनका गृह क्षेत्र है तो उसके लिए भी वो मरते क्या न करते अपने बच्चों को सबको लेके पैदल निकल गए। तो लेकिन शासन प्रशासन मेरे संज्ञान में आया है कि वो लोग ध्यान दे रहे हैं, कुछ जो मजबूर हैं या कुछ रुक सकते हैं तो उनको यहाँ रुकने की शायद मुझे लगता है कि स्कूलों में या फिर सामुदायिक केंद्रों में रुकने की व्यवस्था भी शासन प्रशासन कर रहा है, और जितनी भी संस्थाएं हैं और सरकार भी, प्राधिकरण भी और शासन प्रशासन भी उनके लिए राशन की ड्राई राशन की आपूर्ति भी करवाने में लगा हुआ है। तो कोशिशें सब तरफ से की जा रही है, लेकिन अब अनपढ़ मजदूर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बच्चे हैं, वो मजबूरी में यहाँ से अगर पलायन कर रहे हैं तो ये अच्छी बात तो नहीं है किसी के लिए भी। लेकिन अब जो घटित हो रहा है ये सब महामारी के डर से, भय से, तो इसके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ संस्थाओं के माध्यम से, सरकार प्रशासन के माध्यम से अगर कोई मज़दूर अपने घरों में रहता है तो उनको राशन दिया जाएगा, थोड़ा सब्र उनको भी करना पड़ेगा, लेकिन सब अनपढ़ और बहुत मजदूर जितने भी हैं वो बहुत मजबूर हैं, इसलिए वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ क्षेत्र में बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको भूखा तो नहीं रहने देंगे, और बहुत से लोगों को जैसे हम लोगों ने 125 राशन की किट बांटी और 300 का और अभी ऑर्डर दिया है, तो कुछ सामग्री उपलब्ध करने में भी दिक्कतें आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं हो अगर आदमी, लेकिन एक दूसरी तरफ ये हो रहा है कि लोग जो हमारे साथ काम करने वाले हैं, जो सहयोग करने वाले हैं, वो बाहर निकलने में भी बहुत भय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस घूम रहा है कि पता नहीं बाहर निकलेंगे तो कहीं बीमारी की चपेट में वो ना आ जाएं। तो समस्या ये, और ये लोगों के पास पैसे हैं, कहीं सेवा करने वाले वो सेवादार नहीं है, और कई जगह सेवादार हैं तो वहाँ पैसे नहीं है। तो अब धीरे धीरे थोड़ा होता जा रहा है, और शासन प्रशासन बहुत गंभीरता से बहुत मेहनत कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 21 दिन के बंदी के दौरान कुछ कंट्रोल में भी आ जाएगा, और मुझे लगता है कि ये हम लोग इस महामारी को बिल्कुल हम कड़ी चुनौती देके और इससे हम जीत हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नाटा जी।